क्षेत्रमिति मेंसुरेशन में वृत्त से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, फॉर्मूला सीख लिए थे। वृत्त और अर्धवृत्त के बारे में आप क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज जो देखेगा, जो वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन छूटा हुआ था उसको देख लीजिएगा। उसके बाद वलय से संबंधित क्वेश्चन देखिएगा, रिंग से संबंधित क्वेश्चन को देखिएगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। फिर त्रिज्यखंड से संबंधित क्वेश्चन को देखिएगा। तो पहले देख लीजिए वृत्त से जो छूटा हुआ क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ और लिखा हुआ है, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है, तदनुसार उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। ये चीज आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें से बोला गया है कि वृत्त का परिधि जो है, वृत्त का परिधि 22 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। तब पूछा गया तदनुसार उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वृत्त का त्रिज्या मालूम करना पड़ेगा, तब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल पाइएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको नहीं दिया हुआ है त्रिज्या, तो देखिए त्रिज्या कैसे निकलेगा। बोला गया वृत्त का जो परिधि है ना वो 22 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वृत्त का परिधि इधर कितना होता है, तो 2 पाई आर होता है। तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। पाई का वैल्यू ले लीजिए 22/7 और आर तो मालूम नहीं है। अब देखिए ये वृत्त का परिधि हो गया और वहां पे बोला गया 22 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के परिमाप के बराबर होता है। तो जब वर्ग पढ़ रहे थे तो वर्ग का परिमाप क्या होता था, 4 में भुजा होता है। तो वहां से भुजा परिमाप निकाल लीजिएगा, भुजा दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से परिमाप पता करिएगा वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा कितना, 4 × 22, ये हो गया। तो देखिए ये वर्ग का परिमाप हो गया, ये वृत्त का परिमाप, और बोला गया बराबर है तो बराबर कर देते हैं। तो देखिए इससे ये कट जाएगा 22 से 22 और 2 से काटिएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू निकल जाएगा कितना, 7 × 2 करिएगा तो 14 निकल गया। ये सेंटीमीटर में निकल गया। जब त्रिज्या मालूम हो गया तो पूछा गया कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया। तो क्षेत्रफल बराबर में पढ़े थे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू ले लीजिए 22/7 और आर निकला कितना है, तो 14 निकला है। या फिर यहाँ पे पाई के रूप में दिया हुआ है तो पाई ही रहने दीजिए, मत लिखिए पाई। पाई के रूप में दिया हुआ है तो पाई ही रहने दीजिए। तो देखिए तो पाई आर स्क्वायर होता है, आर का वैल्यू कितना हुआ है, तो 14। 14 गुना में 14 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करिएगा तो 14 × 14 होता है 196। 196 पाई cm स्क्वायर, यही आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, तो डी नंबर ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया था क्या, वृत्त का परिधि 22 सेंटीमीटर भुजा के परिमाप के बराबर है, तदनुसार वृत्त का क्षेत्रफल। तो दोनों का परिमाप क्या कर दिया, बराबर कर दिया, जिससे क्या हुआ, वृत्त का त्रिज्या मालूम हो गया। वृत्त का जब त्रिज्या मालूम हो गया तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिया। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई के रूप में ही दिया हुआ है तो पाई को रहने दिए, 14 × 14 कर दिए तो 196 पाई cm स्क्वायर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल a है, यहाँ पे बोला गया वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, a है। अब वृत्त की त्रिज्या r है, वृत्त का त्रिज्या r है और वृत्त का परिधि बोला गया c है। तो बोला गया है कि ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये चीज पूछा गया। और ये जब एग्जाम में आता है इस तरह का क्वेश्चन तो एकदम सेम डिजिट में आएगा, सेम क्वेश्चन रहता है। तो ध्यान से देखें इसको कैसे सॉल्व करिएगा। तो बोला गया वृत्त का क्षेत्रफल a है और वृत्त का त्रिज्या r है, परिधि c है।
तो इस रूप में निकालना है। तो पहले आप क्षेत्रफल पता करिए। जब त्रिज्या दिया हुआ है, यहाँ पे त्रिज्या क्या है दिया हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल जब त्रिज्या दिया हुआ रहता है तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया, एरिया निकल गया। अब देखिए वहां पे परिधि दिया हुआ है, तो परिधि सरकमफेरेंस दिया हुआ है सी दिया हुआ है। तो इस परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई त्रिज्या दिया हुआ है आर, ये आपका परिधि निकल गया और ये एरिया निकल गया। अब इसी ए और सी में बोला गया है कि रिलेशन है। देखिए सब जगह ए और सी, तो पहले ही ऑप्शन को चेक करिए क्या आर इंटू सी, मतलब कि आर को अगर परिधि से गुना करते हैं तो क्या 2 इंटू एरिया होता है। तो देखिए करके देखिएगा, अगर ये बराबर हो जाता है तो यही ऑप्शन ठीक सही होगा या फिर ये होगा। इस तरह से आपको चेक करना है। तो देखिए पहले ही ऑप्शन को चेक करिए, तो फिर चेक करिएगा क्या यहीं पे पता चल जाएगा कि देखिए ये 2 ये बोला गया है, तो आर इंटू सी है। तो देखिए आर इंटू सी, तो सी मतलब कि परिधि, तो परिधि को गुना करिएगा तो 2 पाई आर हो जाएगा। तो देखिए इसको जब देखेगा तो आपको दिखेगा कैसा, तो 2 गुना में पाई आर स्क्वायर, मतलब कि देखिए 2 गुना में पाई आर स्क्वायर हो गया। तो देखिए ये जब लिखे थे तो पहला ही ऑप्शन आपका देखिए मैच कर रहा है। तो ये देखिए बराबर हो गया, इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, इसको जब देखेगा तो आपको दिखेगा 2 पाई आर स्क्वायर, और इसके जगह पे क्या होता है एरिया होता है। तो देखिए ए है, तो पहले ही ऑप्शन आपको क्या हो गया सही हो गया। तो आर को सिर्फ परिधि से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है 2 इंटू एरिया हो जाता है। तो देखिए 2 इंटू एरिया निकल गया, तो पहले ही ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह से आपको चेक करना है, और ये क्वेश्चन जब भी रहेगा तो सेम डिजिट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है, ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, तदनुसार उसके छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल मानकर कितना होगा, ये चीज पूछा गया है। अब आ जाइए यहाँ पे वृत्तखंड दिया हुआ है, त्रिज्यखंड दिया हुआ है। तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किस तरह से आप मालूम करते हैं। उसी के साथ साथ आप वलय भी देख लीजिए, तो पहले उसको समझ लीजिए, उसके बाद आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए यह वलय रिंग के बारे में समझ लीजिए, यह है क्या वलय है, वलय रिंग, ठीक है, इसके बारे में आपको समझ लेना है। तो ध्यान दीजिए इसको कैसे आप निकालिएगा। तो वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ और एक वृत्त और है, ये बाह्य त्रिज्या आर हो गया, ठीक है। इसमें से अगर इसका चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई अगर पूछा जाएगा तो यही रास्ते की चौड़ाई होता है, ये चौड़ाई होता है। ये वाला अगर चौड़ाई निकालिएगा तो चौड़ाई कैसे निकलेगा, तो देखिए बड़ा आर यहाँ तक है और छोटी आर यहाँ तक है। तो इसमें से चौड़ाई, अगर रास्ते की चौड़ाई निकालिएगा, रास्ते की चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा बड़ा आर, ये बाहर वाला जो बड़ा त्रिभुज, बाहर वाला बड़ा जो सर्किल है उसमें से छोटा वाला सर्किल को त्रिज्या को घटा दीजिएगा, तो ये वाला आपका चौड़ाई निकल जाएगा। तो कभी कभी पूछता है चौड़ाई निकालने के लिए, तो आर माइनस क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ये रास्ते की चौड़ाई हो गया। और इसमें से आपको अगर ये बड़ी आर दिया हुआ रहेगा, बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, तब आपसे कभी कभी ये वाला एरिया पूछा जाता है, ये एरिया पूछा जाता है। तो एरिया यही वलय होता है। तो इसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी सीखिएगा। तो इसका क्षेत्रफल देखिए कैसे निकालिएगा। तो देखिए ये बाहर वाला जो वृत्त है उसमें से अगर छोटा वाला वृत्त को घटा दीजिएगा तो ये वाला एरिया का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वही वलय का क्षेत्रफल बराबर में होता है, क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस
छोटी आर स्क्वायर। तो ये ध्यान में रखिएगा वलय का क्षेत्रफल। और वलय का चौड़ाई, अगर रास्ते का चौड़ाई निकालना रहेगा तो बड़ी आर में से छोटी आर को घटा दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, रास्ते की चौड़ाई। तो रिंग में दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, कभी कभी वलय का क्षेत्रफल पूछा जाता है, रास्ते की चौड़ाई पूछा जाता है। ये दो चीज क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये चीज आप समझ लिए। तो उसी के साथ साथ अभी त्रिज्यखंड के बारे में भी समझ लीजिए। ये तो पता चल गया पहला, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है। तो देखिए एक वृत्त है, तो देखिए त्रिज्यखंड किस रूप में बनेगा। तो देखिए ध्यान से, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। ये जब थीटा कोण दिया हुआ रहेगा तो ये वाला जो एरिया है आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया जो होगा, ये पूरा एरिया जो होगा इसी को त्रिज्यखंड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अगर ये थीटा कोण दिया हुआ रहेगा तब त्रिज्यखंड कैसे निकालिएगा, और ये त्रिज्या दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, ये त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा, और ये थीटा कोण दिया हुआ रहेगा। थीटा के जगह पे कुछ भी दिया रहेगा, तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का ये जो एरिया दिख रहा है, ये यही आपका क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। तो देखिए ये त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिएगा तो थीटा बट्टे में 360 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ये ध्यान में रखेगा। और इसमें से आपको कभी कभी चाप की लंबाई निकालना रहता है। चाप की लंबाई का मतलब क्या, ये वाला जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ, ये जो देख रहे हैं यही चाप की लंबाई होता है। तो ये लंबाई कभी कभी आपको निकालना रहता है, या फिर कभी कभी आपको चाप की लंबाई दिया हुआ रहेगा और त्रिज्या दिया हुआ रहेगा तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो चाप की लंबाई बराबर देखिए क्या होता है। तो चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर, तो लंबाई बराबर में होगा थीटा बाय 360 2 पाई आर। ये चाप की लंबाई। और देखिए एक क्षेत्रफल बराबर में भी होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे कर दीजिए क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर में एक फॉर्मूला ये भी होता है, इसको भी ध्यान में रखेगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर में होता है हाफ इंटू में एल इंटू में आर होता है। ठीक है, और जहाँ पे एल क्या है, तो यहीं पे एल लिख देते हैं, तो ये एल है। ठीक है, तो एल क्या है, एल बराबर में चाप की लंबाई। ये ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो आज नया क्या सीखें, आप नया सीखें कि वलय का क्षेत्रफल और वलय का चौड़ाई कैसे निकालेंगे। तो आपको बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, तो बड़ा वाला वलय में से छोटा वाला, बड़ा वाला वृत्त में से छोटा वाला को घटाइएगा तो ये रिंग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। और रास्ते की चौड़ाई निकालना है तो बड़ी आर में से छोटी आर को घटा दीजिएगा तो ये रास्ते की चौड़ाई निकल जाएगा। तो इसमें से दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दो तरह से कैसे पूछा जाता है, तो वलय दिया हुआ रहेगा तो वलय का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, जिसमें से आपको बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ रहेगा। कभी कभी आपसे पूछा जाता है चौड़ाई, तो चौड़ाई कैसे निकलता है, बड़ी आर माइनस छोटी आर होता है। तो ये तो खैर वलय की बात हुआ। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है, थीटा बट्टे में 360 पाई आर स्क्वायर। और चाप की लंबाई, तो ये ध्यान में रखिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बट्टे 360 2 पाई आर। जब आपको चाप की लंबाई और त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, देखिए ये लंबाई दिया हुआ रहेगा, चाप की लंबाई और त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो क्या होगा, हाफ इंटू में एल इंटू आर होता है, जहाँ पे एल बराबर क्या लिख दिया, चाप की लंबाई। तो ये चीज आपको पता चल गया। तो अब जो क्वेश्चन देख रहे थे तो त्रिज्यखंड के बारे में आपको पता चल गया। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करिएगा। तो लिखा हुआ 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला
वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, केंद्र पे समकोण बना रही है, केंद्र पे समकोण बनाती है, तदनुसार उसके छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है, ये चीज पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, और इस तरह का क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर वृत्त का, और बोला गया है केंद्र पे समकोण बना रही है, तब पूछा गया छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए कैसे आप इसको निकालिएगा। तो पहले एक वृत्त बना लीजिए। तो एक वृत्त हम बना लिए, यह रहा आपका वृत्त। तो इसमें से बोला गया है कि केंद्र पे जो है कि समकोण बनाती है, तो समकोण बना दीजिए। तो ये केंद्र पे आपको क्या करना है, समकोण बनाना है। तो ये त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, और देखिए समकोण बनाइएगा तो यहाँ से यहाँ या तो इधर बना सकते हैं समकोण, या फिर इधर बना सकते हैं। तो ये आपका समकोण, तो देखिए ये भी तो त्रिज्या है, तो ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए इसमें से बोला गया है कि छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा गया। छोटा वृत्तखंड का मतलब क्या, इसमें से ये दो वृत्तखंड बनेगा, एक छोटा और एक बड़ा बनेगा। तो इसमें से जो ये पार्ट बचा हुआ है, इसी का आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो एरिया बचा है इसका क्षेत्रफल आप बता दीजिए, इसी का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो देखिए ये त्रिज्यखंड हो गया, यहाँ से यहाँ तो टोटल त्रिज्यखंड। अभी सीखे थे त्रिज्यखंड के बारे में। तो त्रिज्यखंड के बारे में, तो अगर ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा तो ये पार्ट बच जाएगा। तो वही छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से घटाइएगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी सीखे थे थीटा बट्टे में 360। तो ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, क्योंकि समकोण बोला गया है वहां पे क्वेश्चन में। तो थीटा का मान कितना, तो 90, थीटा बट्टे में 360 पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू कितना, 22 बट्टे में 7। आर का वैल्यू कितना, तो आर यहाँ पे कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो ये 14 गुना में 14 हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो देखिए जब त्रिभुज पढ़ रहे थे तो आपको पता था कि बताए थे जब आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये चीज सीखे हुए थे। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए आधार और ऊंचाई दिया हुआ, ये आपका आधार हो गया 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 14 गुना में 14 हो जाएगा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए इसको काटते हैं, 9 से काटिएगा 4 बार में कटेगा, और इससे काटिएगा तो ये 7 हो जाएगा, और फिर 2 बचेगा, 2 से काटिएगा तो 7 होगा, 7 से 7 कट जाएगा। तो इसमें से गुना कर दीजिए, 22 गुना 7, 7 गुना 14, 7 गुना 14 1 15, 154 माइनस करिएगा, इससे काटिएगा तो 7 हो जाएगा, 84, 7 चौक 28, और फिर बचेगा कितना, 7 चौक 28 और फिर 2, तो 7 2 9, 14 7 98 घटा दीजिए। जैसे ही 154 में से 98 को घटाइएगा तो कितना मिलेगा, तो 98 घटाइएगा इसमें से तो 14, 14 में से 8 तो 6, मतलब कि आपको मिल जाएगा कितना, 56 मिल जाएगा। तो यही 56 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, तो देखिए 56 सेंटीमीटर। और इस तरह का क्वेश्चन रहता है। तो त्रिज्यखंड के बारे में आप पढ़ लिए हैं। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये छोटे वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, और जब देखा हुआ रहेगा तभी वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो आगे देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। ये रहा, लिखा हुआ है किसी वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर है। वृत्त का परिधि दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। वृत्त त्रिज्यखंड कोण की माप 60 डिग्री है। त्रिज्यखंड कोण की माप 60 डिग्री। तो पूछा गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
क्या होगा, और पाई का वैल्यू बोला गया 22/7। तो देखिए यहाँ पे परिधि दिया हुआ है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, जब थीटा दिया हुआ रहेगा और आपको त्रिज्या मालूम होगा तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टे में 360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे तो आपको परिधि दिया हुआ, तो सबसे पहला काम क्या करिएगा, ये जो परिधि दिया हुआ है इससे आप त्रिज्या मालूम कर लीजिए। तो त्रिज्या देखिए, परिधि का फॉर्मूला होता है 2/r, तो 22/7 और इंटू में r करिएगा। तो ये आपका वृत्त का परिधि का फॉर्मूला हुआ, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 11, तो 11 से काटिएगा तो 2 बार में, तो r का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से कितना, तो 7/4 निकल गया। इतना cm निकल गया। जब इतना सीएम आपको मालूम चल गया तो आप देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना 60, तो 60 थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू बोला गया है किस, यहाँ पे निकाले हैं कितना 7/4, तो ये 7/4 गुना में 7/4 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो देखिए 60 से कटेगा 6 बार में कटेगा। अब देखिए ये 7 से 7 कट जाएगा और इससे काटिएगा 2 से, तो ये 11 होगा और यहाँ पे कितना होगा 3 होगा, तो 16 या 48, 77 बट्टे में 48 हो गया। ये हो गया कितना 77 बट्टे में 48, तो ये भाग लगाइएगा तो एक बार में लगेगा, तो एक बार में लगाएगा 10, तो 17 9 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा तो मतलब कि 29 बट्टे में कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यही आपका सीएम स्क्वायर क्या निकल जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था, तो दिया हुआ था परिधि, परिधि से आप त्रिज्या मालूम किया, उसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा दिए, थीटा बट्टे में 360 पाई आर स्क्वायर। इसको जब सॉल्व किया तो 77 बट्टे में 48 हुआ, और इसको जब सॉल्व किया तो 1.29 बट्टे में 48 हो गया, इतना सीएम। तो यही आपसे पूछा गया था, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। अगला तो देखे क्वेश्चन, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं तो उन 4 वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 4 गो वृत्त जो है कि एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, तो चारों वृत्तों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना है, ये चीज पूछा गया। और ये क्वेश्चन बहुतों बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको ये ध्यान में रखना है। तो 4 गो वृत्त दिया हुआ है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है, बाहर से स्पर्श कर रहा है, तो उसके बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखिए 4 गो पहले वृत्त को आप देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को आप जल्दी से कर लीजिएगा। तो देखिए 4 हम वृत्त बना लिए, ये 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर लिए, ये भी एक दूसरे को स्पर्श कर ले, और एक वृत्त और ले ले, ये भी देखिए एक दूसरे को स्पर्श किया है। इसमें से देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लीजिए, प्रत्येक वृत्त का 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, तो यही इसका क्या है केंद्र है। तो यहाँ से मिलाइएगा तो 3 सेंटीमीटर, इसका भी तो 3 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए इसका भी तो 3 सेंटीमीटर, इधर 3 सेंटीमीटर लीजिएगा और इधर देखेगा तो 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से जब मिला दीजिएगा तो ये 3 सेंटीमीटर। तो देखिए ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर होगा। तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ, और ये भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ हो जाएगा।
ये चीज आपको पता चल गया। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो पार्ट बचा हुआ है ना, ये जो पार्ट बचा हुआ है इसी का आपसे क्या पूछा गया, क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए, तो ये सम कौन बनाएगा। अब देखिए ये यहाँ से क्या कोई आपका त्रिज्यखंड बन रहा है, एक त्रिज्यखंड, दो त्रिज्यखंड, तीन त्रिज्यखंड और चार त्रिज्यखंड। तो चार त्रिज्यखंड मिलकर एक वृत्त बना लीजिए, या फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के क्या करिए, 4 से गुना। तो देखिए यहाँ पे 4 गो त्रिज्यखंड बन रहा है, तो 4 त्रिज्यखंड मिलके एक वृत्त बन जाएगा, या फिर एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के 4 से गुना कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अगर इस बड़ा वाला वर्ग में से इस एरिया को घटा दीजिएगा, इस एरिया को घटा दीजिएगा तो बचेगा क्या, ये एरिया निकल बचेगा। तो जो कि पूछा गया है कि वही चारों वृत्त से घिरा हुआ संपूर्ण। तो पहले क्या करिए, वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दीजिए, या त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा दीजिएगा। तो देखिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल पता है कि आपको सीखे हैं कि जब भुजा मालूम रहता है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर का मतलब कितना, 6 का स्क्वायर। अब माइनस कर दीजिए क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, 1 2 3 और 4 मिलके वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर। तो आर का मतलब कितना, 3 सेंटीमीटर। तो 3 इंटू में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व करना। तो देखिए ये 36 है और इधर कितना है, 9। तो 9 कॉमन ले लीजिएगा। तो 9 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 माइनस हो जाएगा कितना, पाई। ये पाई बचेगा तो पाई हो गया। तो देखिए यही 9 माइनस 9 इंटू में 4 माइनस पाई। तो देखिए कहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखिए ध्यान से, 9 4 माइनस पाई, तो ये मिल गया। या फिर आप बोल सकते हैं कि हम, मेरा मन है कि आप त्रिज्यखंड निकाल के तो भी बनेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये वृत्त बन गया। तो देखिए या फिर बोलिएगा त्रिज्यखंड लेके बनाए, तो 36 हो जाएगा। माइनस करिएगा, कै गो त्रिज्यखंड बन रहा है, तो 4 गो बन रहा है, तो एगो का पहले निकालिए। तो ठीटा बट्टे में 360, तो 90 हो जाएगा। 360 पाई आर स्क्वायर। तो पाई लिख दीजिए, आर स्क्वायर का मतलब 3 गुना में 3। कै गो बन रहा है, तो 4 गो बन रहा है, ये गो का निकाले 4 से गुना। तो इससे काटिएगा तो देखिए 4 बार में, और 4 से 4 कट जाएगा। तो देखिए वही चीज आया। यहाँ भी क्या ले लीजिएगा, 9 कॉमन, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा, 5। यही आपसे पूछा गया। तो जो कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी नंबर ऑप्शन होगा। इस तरह का क्वेश्चन बराबर रहता है। तो ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त की परिधि, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त की परिधि तथा उसके क्षेत्रफल की माप बताने वाली संख्या का अनुपात है। ये चीज पूछा गया। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल पे माप बताने वाली संख्या का अनुपात, मतलब कि जो वृत्त का परिधि होगा और क्षेत्रफल में जो रेशियो होगा वो चीज आपसे पूछा गया। तो त्रिज्या दिया हुआ है तो आराम से निकाल दीजिए। त्रिज्या जब दिया हुआ है तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। आर का वैल्यू दिया हुआ है 3। और क्षेत्रफल का बात करिएगा तो क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब कितना, तो 3 इंटू में 3। अब देखिए जो यही तो रेशियो पूछा गया था, पाई से पाई कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 रेशियो में 3 हो जाएगा। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया, ये दिया हुआ। अब देखिए बलय वाला आ गया क्वेश्चन, और बलय वाला क्वेश्चन बराबर रहता है। तो आप देखिए बलय से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे करिएगा। तो बलय से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आप सीख लिए थे। बलय का क्षेत्रफल क्या होता है,